अगर आप 12वीं पास हैं और बिना परीक्षा सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। एक और जिले में आंगनबाड़ी भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और सबसे खास बात यह है कि इसमें कई लोगों को जो है वो सीधा फायदा मिलने वाला है। लेकिन एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म भी रिजेक्ट कर सकती है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कितनी सीटें निकली हैं, कौन कौन आवेदन कर सकता है, किसको सबसे पहले मौका मिलेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट सबसे कंपलसरी है और आखिर में बताऊंगी वो गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये भर्ती जो है जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास विभाग की तरफ से निकाली गई है। ये भर्ती बलरामपुर जिले के उतरौला क्षेत्र के लिए है। ठीक है, उतरौला क्षेत्र है जो बलरामपुर जिले में, उसके लिए निकाली गई है, जिसमें आपके अनारक्षित के 20 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो 11 पद हैं, अनुसूचित जाति के जो 9 पद हैं, अनुसूचित जनजाति का कोई भी पद नहीं है। यानी टोटल 40 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। ठीक है, जिसमें आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद, मिनी आंगनबाड़ी के पद और सहायिका के पद शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है ये है कि हर कोई आवेदन कर सकता है? नहीं, इसके लिए कुछ खास नियम रखे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लिए सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं, पुरुष इसके लिए योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। आगे चलते हैं, इसकी उम्र के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो उम्र की गणना है, आपकी जो न्यूनतम उम्र है वो आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए एंड आपकी जो अधिकतम उम्र है वो आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। और उम्र की जो गणना है वो आपकी 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप उसी ग्राम सभा या वार्ड की निवासी होनी चाहिए जहाँ का पद निकला है। यानी आप जो है वो अगर शहर की निवासी हैं तो आप अपने वार्ड में करेंगे अप्लाई, और अगर आप गांव की निवासी हैं तो आप उसी ग्राम सभा में अप्लाई करेंगे जहाँ के आप निवासी हैं। यानी बाहर की महिला उस क्षेत्र के लिए आवेदन नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि इस भर्ती में प्राथमिकता किसको दी जाएगी। तो इसमें लिखा है सर्वप्रथम विधवा महिला उपलब्ध न होने की दशा में उसी ग्राम सभा या क्षेत्र की निवासिनी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला, उनको जो है वो यहाँ पे क्या दी जाएगी? प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता दी जाएगी। तो विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को और गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं हैं उनको, यानी आप अगर इस कैटेगरी में आती हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, डॉक्यूमेंट्स। तो आपको फॉर्म भरने से पहले ये डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे? वो आपकी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट लगेगी, आपका आधार कार्ड लगेगा। ठीक है, आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, आपका निवास लगेगा और आपका जो है वो जाति प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, और आपका आय प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र। ठीक है, अपना आय प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिएगा और आपका पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, पासपोर्ट साइज का। आपका मोबाइल नंबर जो है वो क्या होना चाहिए? एक्टिव रहना चाहिए। आप जो मोबाइल नंबर उसमें डाल रहे हो तो वो एक्टिव रहना चाहिए। और अगर आपका जो विधवा या तलाकशुदा प्रमाण पत्र अगर लागू हो रहा है आप पे, तो आपके पास वो भी आपको जो है वो तैयार रखना है। और ध्यान रखिए, अगर आपने कोई गलत जानकारी भर दी या फिर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो आपका आवेदन जो है वो तुरंत निरस्त किया जा सकता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि क्या इसमें परीक्षा होगी? नहीं, इस भर्ती में चयन जो है वो आपका मेरिट के आधार पर किया जाता है। यानी आपकी शैक्षिक योग्यता और नियमों के अनुसार चयन होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग इस भर्ती का जो है वो इंतज़ार करते रहते हैं। ठीक है, अब आपको आवेदन कैसे करना है वो भी समझ लीजिए। तो आवेदन जो है वो आपका सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगा। यहाँ पे लिखा है कि आपका आवेदन ऑनलाइन मान्य होगा, सिर्फ आपका कोई भी ऑफलाइन आवेदन यहाँ पे मान्य नहीं होगा। ये विभाग की वेबसाइट है, यूपी आंगनबाड़ी भर्ती। ठीक है, इस पर जाकर के आप जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है ये इसकी, इस पर जाकर के आपको फॉर्म भरना होगा। और फॉर्म भरते समय आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है, आप अपना नाम सही भरिए, आप अपना मोबाइल नंबर चालू रखिए और डॉक्यूमेंट आप जो है वो साफ अपलोड करें ताकि वो पढ़ने में आए। ठीक है, समझ आए, क्योंकि बाद में आपको सुधार का मौका मिलना मुश्किल होता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाली हैं कि नहीं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इसकी लास्ट डेट मैं आपको बता देती हूँ। इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है 28 मई आपको। ठीक है, 28 मई तक आपको ये फॉर्म जो है वो भर देना है। 28/5/2026 जो है वो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, अगर आपके घर में या रिश्तेदारी में या गाँव में कोई महिला सरकारी नौकरी की तलाश में है तो ये वीडियो
तुरंत इसके पास शेयर कर दीजिए, और क्योंकि ऐसी भर्ती जो है वो बार बार नहीं आती। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में पूरा फॉर्म भरना, मेरिट कैसे बनेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे बनेंगे, इन सब की जानकारी दूँ, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।